Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। देश में चुनाव आचार संहिता लग गई है और सभी पार्टियां अपने अपने जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो अभी तक बीजेपी ने बाजी मारी है और 6 जो लोकसभा सीट हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी 4 सीट जो लोकसभा की हैं उनके नामों की घोषणा बाकी है। रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार। रोहतक हॉट सीट मानी जा रही है और साथ में सोनीपत। अभी तक जो 2 सीट हैं उन पे जो अभी तक नाम तय नहीं हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ओलंपिक में मेडल विजेता हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि जो योगेश्वर दत्त का जो नाम है बीजेपी की जो लिस्ट में सबसे ऊपर है। और देखना होगा कि जो योगेश्वर दत्त को टिकट मिलता है तो क्या योगेश्वर दत्त उनको लेकर खरा उतरते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे चुनाव के हालात को लेकर। योगेश्वर दी दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सभी। योगेश्वर जी, जिस तरह से बीजेपी तीसरी बार मोदी की जो नारा दे रही है और जिस तरह से 400 पार का बात हो रही है, उसको लेकर पहले तो आप पार्टी की जो विचारधारा है, मुद्दे हैं, क्या रहे? देखिए, सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है इस बार 400 पार, और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके लिए लगे हुए हैं। और पीछे कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमें कमल को विजय बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, भारी प्रचंड बहुमत से इस बार सत्ता में लेके आना। और सभी का ये लक्ष्य है कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबसे पहले देश है। देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं और देश की अखंडता के लिए जो काम किए हैं, उसमें चाहे धारा 370 हटानी हो। अगर आप देखोगे कहीं विदेश में जब कोई देश की बात आती है तो अपनी बात एक मुखर तरीके से रखना, ये बड़ी बात पिछले 10 साल में हुई है। चाहे यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए आप, चाहे कहीं भी जब हमारे हिंदुस्तान में कोई नागरिक फंसता है तो उनको सुरक्षित ले आने की बात हो। अभी पीछे राम मंदिर 500 साल का इंतजार में मिला, हमारे भगवान आराध्य रामचंद्र जी हमें का जो अयोध्या में उनकी मूर्ति शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई उसकी मूर्ति की। तो ये सभी हमारे लिए मतलब एक विचारधारा है, हमारे लिए हमारी सनातन जो संस्कृति है उसको बचाना, उसको आगे बढ़ाना, देश की अखंडता को बचाए रखना। और विचार यही सभी का एक विचार है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, और प्रधानमंत्री जी की उन्हीं विचारों पे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। योगेश्वर जी, आप जमीन से जुड़े हुए हैं और आपने कुश्ती भी खेली है, काफी मतलब संघर्ष किया है। आप राजनीति में काफी सालों से बीजेपी की टिकट बड़ौदा से विधानसभा चुनाव लड़ा। जो सोनीपत लोकसभा है उसमें आप क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हैं वहां पर स्थानीय? देखिए, पिछली बार 2 बार जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार 2 बार जीते हैं। उससे अलग आप मुद्दे देखो तो मुद्दे तो कोई ऐसे नहीं है, काम बहुत है पर पूरे देश में चाहे सड़कों का काम हो, चाहे कोई और काम हो, चाहे गरीबों के कल्याण के लिए काम हो, उज्ज्वला योजना हो, ये जो गरीबों को मकान दिए गए, मकान की बात हो, या पीले कार्ड की बात हो, तो हर कार्य में एक बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और जो जो भी राशि होती है या जो भी स्कीम होती है वो हर इंसान तक पहुंचती है जो भी उसके क्राइटेरिया में आता है। तो ये काम बहुत डायरेक्ट बैंक में आती है, चाहे किसानों की बात हो, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे आते हैं। तो एक बीच की जो ये बोलते हैं ना कि भाई जो भ्रष्टाचार होता था, एक ये दलाली होती थी, तो दलाली भ्रष्टाचार कम हुआ, दलाली कम हुए, डायरेक्ट जो फायदा स्कीमों का फायदा डायरेक्ट लोगों को मिलता है। लोकसभा सोनीपत की बात करें तो आपका नाम सबसे प्रबल दावेदारों में आ रहा है। तो पार्टी आपको अगर टिकट देगी तो आपका क्या मतलब रहेगा, मुद्दा क्या, समस्याएं रहेंगी, क्या आपका विजन है? देखिए, ये इसमें पार्टी किसी को भी टिकट दे, अब मैंने आपको बताया कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है,
किसी को भी टिकट मिले हमें कमल खिलाना है सोनीपत में तीसरी बार फिर से। और पीछे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनके भी उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री ने उनको एक बात बोली है प्रधानमंत्री जी को कि इस बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटें हम उनकी झोली में डालेंगे। तो हर कार्यकर्ता का एक लक्ष्य है कि भाई 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की जीत के प्रधानमंत्री की झोली में डालनी है। और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो तो पहले भी हम उठाते रहे हैं, पर यही की लक्ष्य है कि टिकट किसी को मिले, हमें यहाँ से कमल खिलाना है। आपको पार्टी मौका दे तो? देखिए वो मैंने आप बताया ना कि भाई मौका आपको दे, मेरे को दे, किसी को भी दे, बहन को दे, तो उसके लिए मेहनत करनी है और कमल खिलाना है। जब बड़ौदा में आपकी जो पन्ना प्रमुखों की मीटिंग थी तो हरियाणा के जो प्रभारी है विप्लव देव, उन्होंने भी आपका नाम लिया था कि इस बार जो लोकसभा से है योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारेंगे। और जिस तरह से अभी नायब सिंह सैनी से भी आपकी मुलाकात हुई, नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या टिकट को लेकर जिस तरह से चल रहा है बीजेपी के अंदर, तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जो भी टिकट की दौड़ में होते हैं तो उनसे कोई भी इस तरीके की कोई बात नहीं होती, ना कोई बात जहाँ तक मेरे को पता है, ना तो कोई बात करता, क्योंकि पहले भी मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ बड़ौदा विधानसभा से, कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी को भी शायद जहाँ तक मेरे को पता है नहीं बोलते कि आपको टिकट देंगे। ये तो उसी टाइम में पता लगता है जिसको भी टिकट देते हैं। और रही प्रभारी की बात, या जैसे अभी पीछे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे जो पहले हरियाणा के प्रभारी थे, और चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री जी की बात हो, गृह मंत्री जी की बात हो, तो सभी खिलाड़ियों को प्रेम करते हैं। कोई भी खिलाड़ी हो वो खिलाड़ियों को हमेशा आगे रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, वो तो खिलाड़ियों से कई लगातार फोन पे बात करते रहते हैं। और बात एशियन गेम्स की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, या ओलंपिक की हो, प्रधानमंत्री जी तो अपने घर बुला के उनको सम्मानित करते हैं, जाने से पहले भी, आने के बाद भी उनका हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे जो हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, ऐसे ही। तो ये एक दर्शाता है, प्रेम दर्शाता है, अपनापन दर्शाता है। और उसका रिजल्ट है कि हमारे खिलाड़ी आज दुनिया में हर फील्ड में, हर अलग अलग खेल में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो ये एक अपने भाव से और एक जो अंदर से हमारा मनोबल बढ़ता है खिलाड़ियों का कि भाई हमारे देश का जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमसे बात करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है, तो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसका फायदा खिलाड़ियों को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे जो सीनियर लीडरशिप है वो खिलाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। आपकी दावेदारी कितनी? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसमें किसी की दावेदारी होना और ना होने का कोई वो सवाल नहीं है, बस सभी का एक लक्ष्य है कि कमल खिलाना है। टिकट किसको देंगे, कमल का फूल किसको देंगे, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो जिसको भी देंगे उसके साथ लगेंगे। लेकिन इस बार जो है बीजेपी एक अलग तरह का वो कर रही है, रणनीति बना रही है, नए चेहरों को लेकर आ रही है, जिसमें अब की बार अशोक तंवर हुए, कई जगह इस तरह के जो नए चेहरे हैं उनको टिकट युवाओं को मौका दे रही है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने पीछे बोला भी था कि हमारा युवा देश है, सबसे युवा हमारे देश में है, और उस पर काम भी किया है। हमेशा युवाओं से कनेक्ट करना हमारे प्रधानमंत्री जी का जो युवा होते हैं उनसे बात करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम सम्मेलन के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, उनको अनुभव देते भी हैं। तो इस बार भी कुछ युवाओं को मौका दिया है, और अब आगे देखिए क्या होता है। तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से पिछली बार जो है बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, तो इस बार क्या आपको लगता है कि वो वही नरेंद्र मोदी के उसमें झोली में डाल पाएंगे बीजेपी? देखिए बिल्कुल, और हरियाणा की 10 की 10 सीटें भी प्रधानमंत्री झोली में डालेंगे। और पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने भी कमिटमेंट की है कि भाई 10 की 10 लोकसभा सीटें हम आपको जीत के देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का जो लक्ष्य रखा है उसको भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो पूरा करेंगे। इस बार जो है एकदम से हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल न देखने को मिली, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, ओबीसी कार्ड खेल दिया। क्या बीजेपी को इसको नुकसान होगा या फायदा? नहीं, देखिए ये फायदा नुकसान वाली बातें नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो ये काम करता रहता है। आप पीछे राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, तो काम वही करते हैं, सभी काम देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, चेहरा चाहे कोई भी आए। और यहाँ भी कोई ये ऐसी बात नहीं है कि भाई चेहरा बदल दिया ये है, तो सभी एक काम चेंज हुआ है। पहले नायब सिंह सैनी जी का अलग काम था, मुख्यमंत्री जी का अलग काम था, अब अलग काम है। सभी को ये कि समाज को आगे बढ़ाना है, हर समाज को साथ लेके चलना है, देश के लिए अच्छा करना है, हरियाणा के लिए अच्छा करना है।
ये थी योगेश्वर दत्त। अभी देखना होगा कि बीजेपी जो बाकी जो 4 सीटें हैं उनके नामों की कब तक घोषणा होगी, लेकिन योगेश्वर दत्त का रोहतक माफ कीजिएगा सोनीपत लोकसभा सीट से जो उम्मीदवारों में जो नाम है सबसे ऊपर चल रहा है। अब देखना होगा कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।